करीब 5 साल पहले की बात है, जब हम दोस्त साथ में नैनीताल की सुंदरता से रूबरू होने गए थे। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इस सफ़र से पहले तक भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ मेरे समझ से बाहर थी और ना ही मैं इनमें विश्वास करता था। पर इस एक यात्रा ने हमारा पूरा नज़रिया ही बदल दिया। भगवान हो या ना हो, पर अब किसी से ये नहीं कहते कि भूत नहीं होते हैं। नैनीताल से करीब 6 किलोमीटर दूर भोपाली रोड पर ब्रिटिश काल में बने इस कब्रिस्तान का इतिहास बहुत ही पेचीदा है। इस कब्रिस्तान में ब्रिटिश अधिकारियों को दफनाया जाता था। कहते हैं कि एक भयानक हादसे के बाद से इसे भूतिया दर्जा मिला। कब्रिस्तान में जाने से पहले इसके इतिहास, इसकी कहानी से बिल्कुल अनजान था। ज़बानी के जोश में उछलते हम मुसाफिर यार एक साथ उत्तराखंड की जिस रास्ते पर डील किया बहुत साल पहले। हम भोपाली रोड से अपने होटल की ओर जा ही रहे थे कि हमारी नज़र इस अजीब सी गेट पर जा टिकी। क्योंकि सूरज ढलने में और अंधेरा होने में अभी थोड़ा समय बाकी था, इसलिए हमने गाड़ी इसी गेट की तरफ मोड़ दी। पुराने दरवाजे और अनजान जगह को देखकर हमें अंदाज़ा तो था कि हम जोश में ठीक नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक मेरे एक दोस्त ने इस कब्रिस्तान से जुड़ा एक किस्सा सुना दिया। हमने किस्सा सुना नहीं कि सबने अंदर जाने का इरादा पक्का कर लिया। देखते ही देखते हम कब्रिस्तान के अंदर घूम रहे थे। यह दफन लोगों की कहानियाँ जानने की कोशिश कर रहे थे, एक से दूसरी कब्रों पर कूद रहे थे, मासूम लोगों की मौत का मजाक बना रहे थे, गले से अजीब अजीब आवाज़ें निकलकर एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। ज़बानी पर काबू ना हो तो कब लापरवाही हो जाती है पता ही नहीं चलता। शायद बहुत दफन लोगों को हमारा बर्ताव पसंद नहीं आया। करीब घंटे भर बाद हम वहाँ से रवाना हुए और मैंने फिर से गाड़ी ड्राइव करने की कमान संभाली। 1 घंटे बाद ही ऐसा लगा मानो मुझसे मेरी ताकत छीन ली गई हो। ये कोई आम थकान नहीं थी, बहुत ही अजीब थकान थी। ऐसा लगा जैसे शरीर से सारा खून पैरों के रास्ते बाहर निकाल लिया गया हो। दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। होटल पहुंचने के बाद हम सबको काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा। हम लगातार काँप रहे थे और हमें एहसास हो गया था कि कब्रिस्तान में जो हुआ वो ठीक नहीं था। हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने झपकी लेने की सोची। कुछ घंटों बाद जब हमारी नींद खुली तो हमारा बुखार वैसे का वैसा ही था। हम लोग सब घबरा गए। हम में से एक दोस्त ने सूप पीने की सलाह दी। मुझे अभी भी याद है वो वेटर जो हमारे लिए सूप लेकर आया था। वेटर अजय ने कमरे में घुसते ही शायद भाप लिया था कि कुछ सही नहीं है। जिन लड़कों की सारी रातें पार्टियों में बीती, अब उन्हें जैसे सांप सूंघ गया था। इत्तेफाक का हो या अच्छी किस्मत, हमारी अजय से इस सिलसिले में खुलकर बात हुई। हमारी कहानी सुनकर उसने बताया कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अजय ने हमें शक्तियों के बारे में बताया और हम सुनते गए। अजय ने कहा कि गलती सभी से होती है। अनजाने में हुई गलती उतना नहीं सताती जितना जानबूझ के की गई भूल तड़पाती है। अजय ने हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। हमने सीखा कि माफ़ी मांगने में बड़ी ताकत है। जैसे ही आप माफ़ी मांगते हो, आपका नया जन्म सा हो जाता है। उसकी समझाइश के बाद हमने अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से सभी के लिए कुशल मंगल और शांति की प्रार्थना की। जब कोई और रास्ता न दिख रहा हो तो प्रार्थना ही वो रास्ता है जो हमें आशा की किरण देता है। उसी आशा की किरण का पीछा करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। माफ़ी का महत्व कहो या प्रार्थना की ताकत देखो, अगली सुबह हम स्वस्थ उठ बैठे, मानो हमारे साथ सब कुछ बढ़िया ही खता हो। जो होना होता है वो होकर रहता है, मगर समझदारी इसी में है कि हम गलतियों से सीख लें और हमेशा सही रास्ते पर बने रहें। तो दोस्तों याद रखो, जहाँ भी जाओ उस जगह की, वहाँ के लोगों की इज्जत करो। अगर हम शक्तियों की इज्जत करते हुए सही रास्ते पर रहते हैं तो हमारे साथ सदा मंगल होता है। और अगर कभी भी कुछ अनोखा करने का मन बने तो एक बार सोच ले कि पंगा आखिर किससे लेने जा रहे हैं। इस घटना के बाद से हम दोस्तों की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। हम लोग इस कब्रिस्तान में गए, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी और ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है,
उस पर शेयर कर सकते हैं।